हेलो। तररम परम परम परम। शांतिकांत दास। कौन है बोलो? शांतिकांत दास गवर्नर। क्या बात है। ये हुई ना बात। कौन सा चैप्टर कर रहे थे? हाँ। जरा सा झूलू में, जरा कुछ नहीं है। इन्हें एसी लगाएंगे यार, एयर कंडीशनर रूम में बैठेंगे हम लोग। हाँ, ढोकला गाना बोल दे, गा देंगे ढोकला। और इसका फैन की मन छोड़ के सब लगाए हुए। हमको तुम से चुरा लो। बैंड तो छोले भटूरे गायब हो गया। अरे छोले भटूरे बोला यार, गायब हो गया। हेलो भाई, मैं वही बोला भाई। तुम अलग मीन कर रहे हो तो मैं क्या करूं? हमारा कहने का बोलने का तात्पर्य सब सेम था। बट लोग आज अपने को ऐसा बाहर वार्निंग दे ले, खत्म करके बाहर ना आना नहीं तब तक। ऐसे बोल दिए। बोला ये तो दिल पे लगने वाली बात हो गई। तो बताओ। अरे छू से तेरे। सर वेर वी कंप्लीटेड द लास्ट पार्ट। हाँ लोग किधर गए थे घूमने? ऐसे कैसे? फिर यही कुछ पढ़ाया था शांतिकांत तक? वही 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 लास्ट था। उसके बाद जो हुआ था पता मालूम नहीं भाई। इस दुनिया में क्या क्या होके जा रहा है। इस दुनिया से बोल तो रहा हूँ, सब थे। लड़कियां थे के दो बेंच थे। लड़कियां ज्यादा थी। क्या देखा? अमर। हाँ, हो गया है। ये तो वो चीजें पढ़ रहे जो भी हमको पढ़ना नहीं है। समझे? नहीं सर, हम वो चीजें कर रहे हैं जो आपने पैसे दिया इसीलिए वसूल करने वाली चीज। आप समझे? पोर्शन तो मेरा सालों पहले हो गया था। यस। अब चैप्टर नंबर 1 से 5, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, 6 के सम्स। ठीक है, एज बीइंग अ मैथ्स मेजर स्टूडेंट आपको इंडेक्स नंबर के समझ आते हैं। इतना कर लो, आपका बेड़ा पार है। समझे? फर्स्ट प्रीलियम में सारा चीज कवर नहीं होगा। कम कवर करो बट बेटर कवर करो। माइंडसेट क्लियर रखो हर सब्जेक्ट में। डोंट ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, पार्ट वाइज में कवर करो। यहाँ पे एक 70-60% का पोर्शन अच्छे से करो, ताकि वो नेक्स्ट टाइम स्ट्रॉन्ग हो। और नेक्स्ट टाइम वो 30% कवर कर लेना। 100% कवर। थर्ड प्रीलियम में एवरीथिंग इज कवर्ड। दैट्स हाउ यू नीड टू प्लान। आप पूरा करने जाओगे नहीं होगा। जैसा कल बीके का पेपर लिखा आपने, कैसा रहा? आया? दिल खुश हो गया? उड़का पेपर उससे नल। उड़का पेपर लुल आता है, लुल। अब देखोगे तो लगेगा क्या है, बस खाली तकलीफ क्या है? प्रेशर। बोर्ड का पेपर में गलती कहाँ होता है? प्रेशर। वरना क्या था, ये क्या 100 मार्क है क्या कभी?
100 मार्क्स लाने जैसा है क्या? आना चाहिए। 98 99 आना चाहिए, बट आता है। ऑल थैंक्स टू स्टेट बोर्ड। जस्ट राइट, यू विल गेट। सिंपल। ठीक नहीं? बस कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। पेपर लुल बनेगा मैम, बात खत्म। बोल दिए, खत्म। अभी कौन सा पेपर लिख रहे हो नेक्स्ट? कभी है? एक एक हफ्ते के बाद एक पेपर है? क्या? हफ्ता? ले 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 ले। फिर तो मैं और एक लेक्चर ले सकता आराम से। देंगे नहीं। मेरे को लगा कल परसों में है। उड़ी बाबा। जाने तो बाद में रिवीजन के नाम पे आ जाऊंगा। कहाँ है पहले कंफर्म कर लिए तुम? ये भाई अभी खत्म हो जाएगा यार, फालतू में 2 घंटा लेक्चर रखा, नींद गया यार। शिट। चलेगा, हम थोड़ा हमारे में मेरे पेपर भी डिस्कस कर लिया है, सब तो कर लिया है। बचा क्या है मेरा? मैम को बोला था मैं यार, मैम तो 3-4 घंटा लगा रही थी बैच में, हम लोग तो रुको जरा। बच गए नसीब से। गाँव जाना पड़ता मेरे को 1-1.5 घंटे बाद। डायरेक्ट मेरे चलो, टेंशन नहीं आ रहा है। सेकंड मैच पहला रखना चाहिए। हाँ मैम, इतना बस। फिर बतियाएंगे मैम, छोटी छोटी खेलेंगे। और क्या करेंगे? हाँ, कितने बजे? तो 1.5 घंटे आपको 9 बजे तक है ना? का है ना? जल्दी छोड़ के भागने का है वो बैच में, इसलिए मेरा कितना बजे? हेलो मैम। बंद नहीं मैम, मेरे हाथ में। रुको थोड़ा आराम से चिल करो। क्या छोकरी है? दरवाजा बंद है ना? अंकल सबे सबरे लॉक एंड की खेलते हैं। हे हे। आज आपको कुछ और प्रैक्टिस चाहिएगा तो वो भी कर लेंगे। डायग्राम्स हो गया, इफ एनी पार्ट यू नीड, जहाँ पे आपको हार्ड लग रहा है, कुछ लग रहा है। लेक्चर खत्म होने के बाद आपका जो टाइम बचा वो आपके लिए डाउट सॉल्विंग, डाउट सॉल्व करेंगे। मांडो। गाइस पहले मेरे को एक बात समझाइए, हम यहाँ जो मार्केट पढ़ रहे हैं उस मार्केट का नाम क्या है? मनी मार्केट, वेरी गुड गुड। ये जो मनी मार्केट होता है, बेचारी, आज बाकी लोग नहीं आए रे, मैथ्स के लेक्चर में भर भर के लोग आते हैं इसकी। ये में इम्पोर्टेंट नहीं है। ए व्हाट इज दिस बिहेवियर? आज के बाद लेक्चर नहीं लेगा मैं बैच में। ऐसा उनको डर ऐसा उनको डराने के लिए बोलना है। बेचारे, आधे लोग तो अज्यूम पहले से ही कर रहे थे कि सिलेबस हो गया है। हाँ, किधर ध्यान है? बस कहीं और। क्या बोल रहे तेरे को? बाहर बंद कर दिया दरवाजा, राजा पीटने का नहीं। खोलो खोलो खोलो। हाथ ही दिख रहा था तेरा, बेचारे डर गए। दिख नहीं रहे सर कौन है। मैं बोला डोंट वरी, सवेरे 7 बजे चुड़ैल नहीं दिखती है। फिर जाके इसके लिए मैं देखने आया कौन। हाँ। चलो भाई, मैं ये कह रहा था कि जिंदगी में जीने के हैं 4 दिन, बाकी भी है इम्पोर्टेंट दिन। जाए जाए, पढ़ते जाए, ये जवानी फिर ना आए। किसी के पास सी पिन चार्जर है क्या अभी एट प्रेजेंट? सी पिन चार्जर बैग में केबल है ना? उसके पीछे क्या है? उसके पीछे भी सी पिन है क्या? केबल के पीछे भी सी पिन है? मेरे पास है, जाना पड़े। अरे अभी अभी आए हैं सवेरे का, मॉर्निंग वॉक करें, मूव वॉक थोड़ी कर। इसमें थोड़ा है चार्जिंग, बट 2 ही पॉइंट है। अंदर से निकालेगा तो पीछे वो जाड़ा वाला है ना, नहीं काम आएगा। पीछे जाड़ा वाला है ना? नहीं, वो नहीं घुस सकता। वो घुसेगा इधर, किधर घुसाएंगे तो इधर ला। अरे इसमें जाएगा ना लैपटॉप। अडेप्टर सी पिन वाला है ना, पतला है।
हाँ ये इसमें जाएगा दे। ओ सफरनाम। थैंक यू सर, इट वर्कड। आई एम अ स्टार, यू आर अ स्टार। ये बताओ, हाँ कितने मार्केट है? दो, फटफट फटफट बात करके उड़ा देते हैं भाई, फिर हम क्या डिस्कस कर सके जो। हाँ तो वेर वी वेर ओके, दो मार्केट है भाई लोग। एक का नाम है मनी मार्केट, एक का नाम कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट के अंदर दो मार्केट है, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। याद होगा, ऑर्गेनाइज वो जो आरबीआई के कंट्रोल में, जैसे आरबीआई, कमर्शियल बैंक, बहुत सारी चीजें है ना। अनऑर्गेनाइज वो जो कंट्रोल में नहीं है। याद करिए बाबू भैया का हमने, बाबूराव गणपतराव आपटे है ना, लक्ष्मी चिट फंड, इंडिजिनियस बैंकर, मनी लेंडर्स, ये सारे क्या हो गया, अनऑर्गेनाइज। ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या बोल रहा है, सबसे पहला प्रॉब्लम देख लो भाई, सिंपल है। दो मार्केट है मैम, कौन से मार्केट से कितना लोन जा रहा है ये आरबीआई को पता चलेगा। देखो जो ऑर्गेनाइज है वो आरबीआई के कंट्रोल में, वहां से कितना पैसा लोन के तौर पे जा रहा है वो आरबीआई को पता चलेगा, कोई गुंजाइश नहीं। बट व्हाट अबाउट द अदर मार्केट, उधर आरबीआई को समझ में नहीं आएगा, तो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। सेकंड, मार्केट अलग अलग है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है। सर जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है आप वहीं से लोगे, जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है वहां से नहीं लेंगे। तो सिंपल सी बात है ना भाई, जो पैसा देने बैठा है जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, लोग वही अट्रैक्ट हो रहे हैं, दूसरी जगह कोई अट्रैक्ट हो ही नहीं रहा है। दैट्स लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब सेम नहीं है। पैसा, हमारे देश में सारे लोग गरीब है, इसकी माँ का ढोकला, जिस वजह से पैसा है ही नहीं। अब पैसा नहीं है तो मैम आप बताइए, मैम आप सेविंग्स करते हैं, वेरी गुड कर, बट मेरे पास इनकम ही इतना नहीं आता कि मैं सेविंग करूं, लेकिन भीख मांगने में आधा महीना निकल जाता है। तो मैम सिंपल सी बात है, आई हैव शॉर्टेज ऑफ फंड। लाइक मी देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन दिस सोसाइटी हु अर्न, हु एक्सपेंड, बट दे डोंट हैव सेविंग्स। बचता ही नहीं है उतना भाई। जब बचता ही नहीं मैम, मैं बैंक में पैसा रख पाऊंगा? जब मैं बैंक में पैसा नहीं रखूंगा तो बैंक के पास फंड्स क्रिएट, तो वो लोन, बाम्बू, दैट्स पॉइंट नंबर 5 आल्सो, लैक ऑफ इंक्लूजन। चेक कर सकते हो, शॉर्टेज ऑफ फंड्स एंड लैक ऑफ इंक्लूजन, दोनों को पढ़ के देखिए, लगभग वही चीज पे बात की है। पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 5। जो लोग ट्रैवल करते आते होंगे कितना सुबह उठते हैं भाई। आज सोच रहा था इसे, दूर से आधी रात को 5:30 उठा तब अंधेरा ही रहता ना, चलता तब तक सवेरा हो जाता। आज अंधेरा था बहुत, ऐसे टाइम पे ड्राइवर को कॉल कर लेना, 500 पर राइड, इन टाइम है इसके लिए डिस्काउंटेड, पेट्रोल अलग से, नॉर्मल 40 मंथली पैकेज है ना। चले नेक्स्ट मैम, एक लास्ट पॉइंट, दो पॉइंट और बचा हुआ है। मैम एक बात बताइए, आपको पैसे की जरूरत कब पड़ती है ना? मेरे को भी सेम जवाब है। इन कमीनों ने क्या लिखा है, अक्टूबर टू जून, कि इंसान को पैसे की जरूरत ज्यादा अक्टूबर टू जून में पड़ती है, बाकी महीने इनको जरूरत नहीं पड़ती। बट मेरे को साल भर सुबह भी पड़ती, दोपहर को पड़ती, रात को भी जरूरत पड़ता है मेरे को, है कि नहीं? मैं चाहता हूँ पैसा ही पैसा, सोया हूँ पैसा, उठ रहा हूँ पैसा, सब जगह पैसा, समझे? एंड एक पॉइंट है यहाँ, लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। बोल रहे टेक्नोलॉजी में हमारा देश पीछे है। मैं बोला मान लिया पीछे है तो है, कुछ नहीं कर सकते, खत्म, लड़ने का कहीं को प्रॉब्लम हल। ये सब एग्जाम में पढ़ने का, जमा तो पढ़ने का, तुमको ज्यादा पढ़ाई हो गया है, अति उत्तम पढ़ाई हो गया है, तुमको लगा ये माँ ढोकला अभी क्या करूँ, मेरे को कुछ है ही नहीं करने को, तो मैं और पढ़ लेगा, तब जाके आपको ये सब आंसर पढ़ने, ठीक है? जब तक आपके, मैंने जो बाकी सीरियल कोड दिए हैं, मैंने इंपॉर्टेंस भी लिख के दिया है आपको,
वो सारे चीज पढ़ के नहीं होते, तब तक बाकी जगह उंगली नहीं करने जी। आपका पेपर तो क्लास का लुल बना है, इकोनॉमिक्स का लुल। अरे मैं देखा सुमड़ी बाय कोमड़ी। बताओ क्वेश्चन पेपर। किसने भेज? आरती मैम नहीं भेजती है सब चीज। क्या लिखा है? आकाश सर रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रुप। देखा, उनको भरोसा ही नहीं कि मैं सब चीज नहीं करूंगा। अगर मालूम है ये है क्या आपका? फीचर्स ऑफ वेल्थ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वांट एनी फैक्टर। अच्छा ये 11th का है। अच्छा, अच्छा। मुझे लगा 12th का है। अच्छा ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। ये वहां जोग लो। हलवा। हलवा। हाँ ठीक। सेम। अरे बहुत इजी है, तुमको क्वेश्चन पेपर का जरूरत भी नहीं है। अरे एग्जाम में चाहिए, एग्जाम में लिखना पड़ेगा भाया। भाइयों बहुत इजी पेपर है। एक लॉ पूछा है, जो मैंने बोला वही इंपॉर्टेंस में से पढ़ सकते हो। जितना मैंने बोला उतने से शायद उसी में से बन जाएगा काम। हाँ एक लॉ पूछा है, मतलब बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम में तो बोर्ड के हिसाब से ज्ञान दूंगा ना। अयो मायो ओ, ओ, अयो मा, हाँ 8 मार्क। 1 मार्क का नहीं है अपने पास, 4 है 8 है। गलत ऑप्शन ना दबाए। 4 मार्क का है और 8 मार्क का है। क्या ला? तो 8 मार्क के लिए पूछे। I need to knock in the code word. Otherwise everything will be leaked. Okay. उठा ले रे बाबा। सर इको का पेपर बहुत इजी आता है, मैं कसम से बोल रहा हूँ, आपको रोना आ जाएगा पेपर देखो और फिर मेरे को मिलना खुशी से। मैं खुशी, हमारी जिंदगी में दुख के आंसू हम ना कभी किसी को रुलाए हैं ना किसी को रुला सकते हैं। हमारे जैसे दुनिया में बहुत कम बनते हैं। धोखा खा लेंगे बट क्या बताओ। क्या लिखा है भाई? एडिटेबल हो ये तो मैं भी बना था भाई। सर कैपिटल मार्केट पढ़ा दूं? व्हाट इज कैपिटल मार्केट दोस्तों? रिफॉर्म्स कैंसल ना 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 ना, काट दीजिए भाई। जो रिफॉर्म्स पूछा थोड़ा ऐसे पूछ ही नहीं सकता भाई रिफॉर्म्स। क्या हुआ? ये थोड़ी बना एक दूसरे को मार रहे हो भाई। व्हाट इज कैपिटल मार्केट है जमा पूंजी है लोग। अरे हुए अब मारी क्यों? आई एम एडिबल आई गेस मैम। क्या हुआ? बेचारे का हाथ तो ऊपर तक ही है। लेट हो गए सवेरे का वक्त। चलो कैपिटल मार्केट क्या होता है ब्यूटीफुल? व्हाट इज कैपिटल मार्केट मैम? दो चीजें होती है पैसे लगाने के लिए। एक स्टॉक मार्केट आपने सुना रहेगा, तो एक होता है डेट मार्केट। एक डेट होता है एक इक्विटी होता है। जिंदगी में इसके अलावा और क्या होता है? एक होता है डेट और एक होता है इक्विटी। सर डेट का मतलब क्या होता है जरा इसमें एसपी वाले कौन है? वाओ आप ही का इंतजार था मैं।
वन मैन शो, वन वुमेन शो। यस मैम, ये एसपी का पार्ट है। अगर देखोगे तो ये चैप्टर में कैसा है, ये सिलेबस में इंडेक्स नंबर मैक्स वालों के लिए था, तो कैपिटल मार्केट एसपी वाले बच्चों का दोनों के लिए कुछ ना कुछ दिया है ऐसा, ताकि उन लोग ऐसा पटेली कर सके। यस मैम। डेट होता क्या है एनीबडी? डेट होता है इक्विटी होता है। अब दोनों के बारे में थोड़ा समझा देंगे तो बढ़िया हो जाए। उसका आवाज सुनाई दे क्या? तुम्हारा कॉन्सेप्ट नहीं आया? सोचो भैया। हाँ मैम, बताएंगे तो किसी का भी सुन लो। मतलब इन शॉर्ट आप ये कह रहे हो कर्जा, कर्जा ये शब्द मैम सुन के ऐसा लगता है किसी को चुकाना। सही बात है। डेट इज समथिंग व्हिच हैज टू बी रीपेड आफ्टर टाइम। तो मैम कर्जा लूंगा अगर किसी से, तो उस कर्जे के बदले मैम मुझे कुछ देना पड़ेगा, some sort of rate of interest if I am not wrong my public। तो मतलब when you take a debt you need to pay a interest, fixed rate of interest। ठीक है सर, एक सवाल है, you are a government company, ठीक है, as being a government company my question is you will raise to the public a debt or equity is something where you become the owners of the company, you buy the shares and you have a part in profits, that's dividend if I'm not wrong, okay? Yes sir, as a government company you will give me debts or equity। हाँ सर, डेट और इक्विटी। मैम दोनों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करो। सुबह सुबह दोगलेपंती वाली बात है। इक्विटी मैम, you will provide me debt or equity as being a government। equity good मैम, okay मैम, मैम इक्विटी मैम, इक्विटी। ठीक है सर, माय क्वेश्चन टू इज you investing to a company, ठीक है, you will have to check whether the company XYZ, right? Mark my words my lord, he says that he will check the profit before investing। where does my government company does a profit? First question is every time in poor losses, bamboo losses, after seeing to that it is observed that you will get nothing, ghanta, no dividend। the analysis, just analysis, so difficult। second, government perspective, this is investor perspective, government perspective, as being a government, if I observe, I make a choice, so what I can understand is that ki sir, government will never love to privatize this company, taking a debt will be a loan, kept it as a government company, that's a public company, but if he starts providing equity shares it will start becoming public plus private company। So because the ownership is transferring in the hands of the private people, understand? Mark my words my lord। so according to that the government always love to give debt। हम कर्जा लेते हैं सर, इक्विटी कम, कभी कभार इक्विटी निकलता है या आईपीओ की लिस्टिंग में कम। अभी एक बड़ा आया था, वो कौन सा था, आईटीसी या आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी का एक इक्विटी आया था बीच में। आईटीसी तो इंडियन टोबैको कंपनी है ना, तो उसके हिसाब से आईआरसीटीसी का निकला था, है ना, सिंपल। आज मेजर कंपनीज हमारे प्राइवेटाइज हो चुके हैं, रेलवेज अभी तक पब्लिक है, देखो कितने साल तक रहेगा। बहुत कोशिश कर लिया सर, स्पाइडरमैन बन के सर, वो है ना सीन स्पाइडरमैन का, ट्रेन से रोकता है वो सब कुछ, ट्रेन रोकता ना ऐसा, वैसे ही हालत है अपने गवर्नमेंट के रेलवे का सर। हम रोक ही रहे सर, खर्चा अपरंपार है सर, हमारे लोग टिकट निकाल रहे नाक के बराबर। गवर्नमेंट के रेलवेज के रेट कभी चेंज ही नहीं हुए मैम। मैं 2011 में कॉलेज बंक कर रहा था, सेम रेट आप बंक करो सेम रेट। 15 साल में क्या बदला, घंटा रेट में, बट ट्रेन बदला, फैसिलिटीज बदला। सच्ची पहले से बहुत अच्छे ट्रेन है मैम अभी।
पहले लकड़े के आते तो करके आज दिमाग खराब होता था उसके नीचे अगर आप बैठे हो तो। मेरे को याद है ना सर, वाशी साइड जाओगे तो आपको मिलेगा वैसे ब्राउन कलर वाले ट्रेन, अभी शायद वहां से भी निकाल दिया उन्होंने। वैसा सीट के नीचे बचता था ना सर, कान दुख जाएगा तुम्हारा सर। वैसे तो वो लकड़े के ट्रेन होते थे, आजकल सब लगभग स्टील एंड ऑल। पहले का एक ट्रेन मैम बनाने को 9 करोड़ लगता था, अब 15 करोड़ लगता है एक ट्रेन बनाने। अब देख रेख करना पड़ता है, चेन्नई में बनाते हैं हम लोग, ऐसा है। दैट्स हाउ इट इज, वहां से बना के इधर लाना, असेंबलिंग, बहुत सारी चीज है ना। तो दैट्स हाउ इट इज। ओके, तो प्राइवेट कंपनी क्या देगी? इक्विटी, उसे इक्विटी देना पसंद होगा, क्यों? प्राइवेट कंपनी इक्विटी, एक सेकेंड, मार्क माय वर्ड्स माय लॉर्ड। सर मैं कंपनी चालू करता हूँ आज, शाम को मेरे को मालूम पड़ता कंपनी में पैसा नहीं है, गरीब हूँ, कल सुबह सुबह गर्मा गर्म इक्विटी रेज कर देता हूँ, चलेगा? हाँ बिल्कुल। पैसा नहीं है, आईपीओ इसीलिए तो रेस्ट होता है, एक्सपेंशन ऑलवेज। एक बात बताओ, लेंस कार्ड ने पैसा लिया, ठीक है, फिजिक्स वाला का आईपीओ आ रहा है, पीडब्ल्यू का भी, कोई पैसा मांग रहा है तो गारंटी सी बात है उसके पास पैसा नहीं है, आस्किंग मनी, सिंपल। पैसा हो तो आदमी क्यों मांगे? कुछ जैसा गरीब हमेशा मांगता हो दिखेगा, बट आपके पास पैसा है, आप मांग रहे हो कि नहीं, फर्क है। समझो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। यस, एनीबॉडी एल्स? यस, बताइए मैम। आज कंपनी शुरू किया, शाम में पैसे खत्म हो गए, मैंने सवेरे सवेरे नेक्स्ट डे आईपीओ लॉन्च करने का सोच लिया, पॉसिबल? यस और नो? जरा मैम की बातों पे फिर से गौर फरमाइएगा। मैम आप कहना क्या चाहते थे मुझे नहीं समझा। लोग क्यों भरोसा करेंगे? नहीं ऐसा, आप इन्वेस्ट नहीं करोगे ऐसे कंपनी में, तो आप कब भरोसा कैसे जीत सकता हूँ मैं आपका, बताइए। वैसे कोशिश करूँ, मतलब यू आर सेइंग सर फर्स्ट वर्क वेल इन अ मार्केट, do business for some few period of time, create a goodwill, show the people that you have a eligibility and बोलता ना enthusiasm in you that you want to work harder, and then only people will trust. हाँ, might be you're in losses, it's okay, fine, but we should know that you to work hard in a society, then only it will be easier for us to make a trust, and then we will invest. तो रातों रात काम चलेगा तो सर सीधा बात है, फोकस हो जाएगा, सीधा उड़ जाएगी कंपनी। आज कंपनी लाया, चल हफ्ते भर पहले लाया, महीने भर पहले लाया, लिस्ट किया, पैसा लिया, गायब हो गई, लग गए तुम्हारे पैसे के सर। इसलिए आप क्या देखते हो, जैसी कोई कंपनी का आईपीओ है, ये कंपनी कितने दिन से काम कर रही है, अरे 5 साल से काम कर रही है, इनका फाइनेंशियल्स 5 साल का क्या है, क्या किया है, कितने इन्वेस्टर्स है, कितना परसेंट का स्टेक है, ओनर कौन है, क्या किया, एवरीथिंग यू नीड द डिटेल, यू आर स्टडिंग द डिटेल, देन यू थिंक हाँ भाई इन्होंने बहुत मेहनत किया, 5 साल का फाइनेंशियल्स देखो, ये देखो, एक्स देखो, वाई देखो, जेड देखो, और गुडविल। अब जब भी देखो आईपीओ निकल रहा था वो गुडविल वाले कंपनी का निकल रहा है, ऐसे नहीं कि कल का आया हुआ कंपनी का निकल रहा है। सो दैट मेक्स वेरी मच क्लियर टू इट। ये अपने आप बनने लगा, कल फोन लगा दिया था एक दो लोग ये रूम में, पता नहीं इधर अलग कनेक्शन है इसका। दैट्स हाउ इट इज। दैट द रीजन कैपिटल मार्केट में कहीं ना कहीं, ये बुक का पार्ट नहीं था, सिर्फ समझाने वाला पार्ट था, आया तो बता दिया। तो कैपिटल मार्केट कुछ ऐसा है जहां पे हम स्टॉक्स की बात करते हैं। स्टॉक्स दो तरीके के होते हैं, एक पहली बार इशू किया जाता है और एक इशू करने के बाद बार बार खरीदते बेचते, बराबर। जो पहली बार इशू करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आईपीओ, विच इज डन ओवर हियर इन अ प्राइमरी मार्केट। जो एक बार बेच दिया फिर खरीद बेच रहा है, उससे कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, खाली शेयर्स के नाम बदल रहे सर, फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं? तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी मार्केट। क्या हो गया गाइस, हमारे यहाँ स्टॉक्स ट्रेड कहां पे होते हैं? एनएससी बीएसई सुना है मैंने ये नाम, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एब्सोल्युटली करेक्ट। वी आर डन विद पॉइंट नंबर 1, वी आर डन विद पॉइंट नंबर 2, प्लीज जाके चेक कर लीजिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट को और एक नाम से इधर बुलाया गया, गिल्ट एज्ड मार्केट। क्या बुलाया गया है? गिल्ट एज्ड मार्केट। तो प्लीज चेक इट आउट।
यस गाइस डन। पॉइंट नंबर 3 फालतू है, आप घुमा सकते हो या तो क्या तो भी क्या लिखा हुआ है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये सारे वो इंस्टीट्यूशन है जो मार्केट में पैसा प्रोवाइड करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। सेम पॉइंट हमारे मनी मार्केट में भी पॉइंट नंबर 4 था, पॉइंट नंबर 4 सेम नाम, बस वो शॉर्ट टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये लॉन्ग टर्म, बराबर, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कम्स फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। व्हाट इज इंटरमीडियरी? दल्ला, फाइनेंशियल दल्ला, ठीक है। सर आपके पास 1 करोड़ रुपए, कंग्रेचुलेशंस, क्या करोगे? बोलते इन्वेस्ट। कहा तो नहीं पता, मैं थोड़ी इतना जानता हूँ मार्केट्स एंड ऑल के बारे में। तो ऐसे टाइम में मैंने सर को एक वीडियो बताया, वीडियो में शुरू करने से पहले कुछ बातें लिखी थी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग। समझे? तुम तो अलग मुस्कुरा रहे थे बे हम यही बताया ऐसा। तो एक बात बताइए, क्या ऐसे एडवर्टाइजमेंट आपने देखे किसके रिगार्डिंग? म्यूचुअल फंड, ये हो गए वो दल्ले जो कहते हैं हमें बड़ा नॉलेज है, तुम्हें नॉलेज नहीं है, हमें पैसे दो, हम इन्वेस्ट करेंगे अलग अलग पोर्टफोलियोज में और आपका पैसा लॉन्ग टर्म में उसको बढ़ाएंगे आप। तो एक बात बताइए, क्या ये दल्ला हुआ या नहीं हुआ? यस, दे आर द फाइनेंशियल दल्ला, है कि नहीं? समझे? तो म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटलिस्ट सुना आपने? वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं, एंजल इन्वेस्टर्स, सब अलग अलग टर्म है मार्केट के। इसका आईपीओ लास्ट चॉइस है। शुरुआत जब होता है तो पहले बिजनेस हम इन्वेस्ट करते हैं, हम इन्वेस्टर्स बनते हैं, फिर हम वेंचर कैपिटलिस्ट को इन्वॉल्व, फिर हम एंजल इन्वेस्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं। जब इन सब से नहीं हो पाता, मतलब यू नीड मोर फंड्स टू रेज, एंड देयर कम्स द बिगेस्ट प्लान, आईपीओ। आप अपने कंपनी का वैल्यूएशन रिकॉर्ड करके मालिक। अब मेरे को एक बात बताओ, ये लोग करते गए, ये लोग महाकमीने लोग हैं सर, महा वाले, आप सोच भी नहीं सकते। सर वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा इन्वेस्ट, ये जो लोग इन्वेस्ट करेंगे, दे विल को आपको आपकी कंपनी का स्टेक बेचना पड़ेगा। मतलब सिंपल है, वेंचर कैपिटलिस्ट आएगा ना जब, तो बोलेगा 60% माई, 40% ये बेच बेच के जब आप आईपीओ तक पहुंचते हो, इसीलिए आपके पास 10-20% का शेयर बचता है। अमन गुप्ता इज होल्डिंग ओनली 22% ऑफ शेयर इन बोर्ड, मतलब उतना परसेंट का शेयर उसको बेचना पड़ा वक्त के साथ जब जब पैसा लगेगा। ये सिंपल सी बात है, कोई पैसा इन्वेस्ट करेगा तो वो इक्विटी मांगेगा, और वो इक्विटी से कमा के वो लोग निकलता है। कैसा, आपने किसी को 10% भी बेच दिया अपना इक्विटी, जब वैल्यूएशन कंपनी की 100 करोड़ थी, दैट मीन्स 10 करोड़, 10% इक्विटी, है ना। अब वैल्यूएशन कंपनी की 1000 करोड़ हो गई, तो उसका 10% वो सेल कर रहा है, तो ही इज अर्निंग 100 करोड़ एंड इज एग्जिटिंग, दैट्स इट, सिंपल चॉइस है। तो ऐसे टाइम पे ओनर के पास ऑप्शन होता है टू बाई बैक, सुना रहेगा आपने बाई बैक वाला शब्द, तो वो बाई बैक कर लेगा, या नहीं तो मार्केट में बिक जाएगा। तो इस तरीके से इन लोग का काम आता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमारे मार्केट का भी देखते हो, ठीक है, वेब सीरीज देखते हो, गो एंड वॉच द पिक्चर्स, देखा है? दी पिक्चर्स, पिक्चर नहीं यार, पिक्चर, पिक्चर, दारू के जग को पिक्चर्स बोलते हैं, ठीक है। इसको कभी देखिएगा, 2 सीजन आ चुका है, सेकंड सीजन नहीं भी देखो चलेगा, सीजन जो पिक देगा तुम। हमारे हिंदी वेब सीरीज का पहला वेब सीरीज है, कैरेक्टर्स देख के तो शॉक हो जाओ ऐसे, जो कैरेक्टर्स आज शायद आप लोग ने कुट्टा फैक्ट्री देखा है या पंचायत वाले, सब वहाँ के कैरेक्टर्स का फर्स्ट वेब सीरीज है टीवीएफ का, द वायरल फील्ड। ऐसे उसमें एक टकला सा बंदा है, ही इज द एक्चुअल प्रोड्यूसर ऑफ टीवीएफ। वो 4 कैरेक्टर सर, लोग अपना काम काज छोड़ के आते हैं और एक कंपनी शुरू करते हैं। कंपनी चलाने में उनका लेन देन जो लग जाता है ना पूरा, मतलब एक स्टार्टअप का कंपनी का लॉजिक बताया कैसे स्टार्टअप बनता है, फंड रेज कैसे करना, अपनी कंपनी को पिच कैसे करना। सिलिकॉन वैली क्या होता है, सुना रहेगा ये शब्द, है ना। तो सिलिकॉन वैली वो है जहाँ पे आपको एंजल इन्वेस्टर्स मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें वो सारी चीज़ें बताई है, बट वापस से गाली गलौज हो सकता है, बाकी कुछ खास ऐसा नहीं है,
बट हाँ, वो सारी चीज़ है तो टीवी घर पे देखना वो आपका चॉइस पे अवॉइडेबल है, ठीक है। बट लर्निंग पर्सपेक्टिव वेरी हाई, बहुत मस्त डिजाइन की। सेकेंड पार्ट को उतना अच्छे से डिजाइन नहीं कर पाया, बहुत गिरता है। सेकेंड पार्ट में क्या होता है, उनको फंडिंग मिल जाता है और सेकेंड पार्ट में उनको आईपीओ के लिए जाना होता है, समवॉट लाइक दैट, ऐसा कुछ तो है। और उसके लिए माँ कसम उन लोग का एम्प्लॉय उधर ही पड़े रहता है, ना घर जाने का ना कुछ, मतलब उनको कंपनी बचाने के लिए क्रैक करना ही पड़ता है। समवॉट दे डू एंड दे डू इट, बट ठीक है, ओके है। फर्स्ट वाले में जो मजा है ना, इसमें इसी में मैं मेरे लाइफ का फर्स्ट बिजनेस जब किया वो सीरीज देख के, तो किक मिल गया ना भाई, पागल हो गया भाई, अब अपने को भी करने का भाई। मतलब मूवी शुरू होता है, उसका फर्स्ट एपिसोड का नाम है तू बियर है, तू बियर है। डिस्कशन कहाँ होता है, दारू के अड्डे पे। एक दोस्त को होता है ना, अपन फ्रस्ट्रेशन बता रहे हैं, तो लोग पी रहे होते हैं बियर, तो देख के बोलता भाई तू बियर है, तक कैसे, भाई अभी ये बॉटल है, ढक्कन बंद, तेरे अंदर बहुत कुछ है लेकिन तू निकाल नहीं पा रहा है तेरे ऑफिस वाली जगह पे, समझ रहा है। होता ना कि बॉस के ऐसे हम रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं जॉब पे, तो मार गोली, ढक्कन खोल दे, ये तू है, और एक पानी का बोतल रख, बोलता ये तू जब ऑफिस में खोलेगा तो भी नल्ला है, कुछ नहीं बस। ऐसा बोल के भाई को वो चढ़ा देता है दारू के अड्डे पे, नेक्स्ट डे वो ऑफिस में रिजाइन मार देता है। मतलब बोलता ना अपने, अपन जो एक उठते बैठते लाइफ में हमारे लौंडे जो बोलते एक दूसरे के साथ, वैसा सीरीज बनाया दोस्तों को लेकर। तो वो चार दोस्त है, तो उसमें से एक जो जीतू भैया बताया, माँ माँ पट्टू, जॉब छोड़ने को तैयार नहीं रहता है, बोले बीवी बाप बोला पप्पा मारेंगे, पप्पा चिल्लाएंगे जॉब छोड़ूंगा, तो वैसा। फिर धीरे 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 वो छोड़ता है। उसमें एक टैक्सी वाले का रोल है, उसका रोल भी बहुत अच्छा है। टीवीएफ जब लिखता है ना, बहुत अच्छा कंटेंट लिखता है। आप जितने वेब सीरीज देखते हो सब टीवीएफ के होते हैं मेजर। एस्पिरेंट्स देखा, एस्पिरेंट्स का हीरो याद है, अगर याद होगा तो वो भी उसमें मेन कैरेक्टर है। वैसा जीतू भैया वो, और एक तीसरा और एक चौथा रहता है एमबीए, उसके लोग लेते नहीं, बोलते वी कांट अफोर्ड इट। वो इतने भारी एग्जाम्पल लाता ना खुद को प्रूव करने के लिए, वाई यू नीड मी, वो लोग नहीं लेते लास्ट तक, बिकॉज दे नीड डेवलपर्स इंजीनियर्स एक्सेट्रा। वाई विल दे हायर एन एमबीए, तो एमबीए वालों की पहले लगा दिया उसमें, एमबीए वालों का कोई काम धंधा है नहीं, तुम इन शॉर्ट सेल्समैन हो, और लास्ट में वो काम आता है बिकॉज उसको बिजनेस बेचने के लिए वही काम आता है, और उसको भी एक्सेप्ट करता है, तो दे बिकम द चार मेन पिलर्स ऑफ द बिजनेस। तो अगेन अ बिजनेस परस्पेक्टिव, लॉजिकल, प्योरली। स्टॉक मार्केट समझने के लिए आई थिंक सो हर्षद मेहता तो देखा ही होगा आपने थोड़ा बहुत, और अगर हर्षद मेहता देख चुके हो तो ज़रूर वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट भी देखिएगा, माँ कसम उसको घर पे तो बिल्कुल देखिएगा, हमारा लेन देन हो जाएगा। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, व्हाट अ मूवी टू वॉच, व्हाट अ मूवी टू वॉच, बिग फैन, लियोनार्डो डिकैप्रियो, क्या पिक्चर बनाया है उसने, आप सोच भी नहीं सकते, देखने का ऐसा शॉकिंग रिजल्ट आएगा ना। मूवी इज जीरो, अप, पीक, एंड जीरो। हर्षद मेहता भी सेम था, जीरो से शुरू किया, पीक, एंड में तो मौत है उसको डायरेक्ट, ऐसा। तो मतलब उसमें यही दिखाया कि जब पैसा आ जाता ना, इंसान कैसे पगला जाता है। हर्षद मेहता को वही दिखाया ना, ये गाड़ी मेरे को चाहिए भाई, जितना भी पैसा एक्स्ट्रा लगे मैं दूंगा। हर्षद मेहता में ये दिखाया कि उसको कोई भी बुरी आदत ही नहीं थी, ना लड़कीबाजी किया उसने, ना कभी क्या सिगरेट, बट ये जो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में भाई, ये ऑफिस के अंदर जो करा रहा है, आप मान भी नहीं सकते पार्टी के नाम पे क्या करा रहा है वो, मतलब दैट मच कुछ नहीं रहता, और वो पैसे कमाने के बाद कैसे पागल हो जाता है, इनकम टैक्स ऑफिसर की नजर पड़ती है और उसको बर्बाद कर, लास्ट में ना फैमिली बचता, ना बीवी, ना बच्चे, कुछ नहीं, सब छोड़ के चले जाते हैं उसको, और लास्ट में वो बन जाता है मोटिवेशनल स्पीकर। और वो डायलॉग आता है जो आपने सुना होगा, सेल मी दिस पेन, वो मूवी का डायलॉग है, बहुत जगह पे चलता है ना, सेल मी दिस पेन करके बोलते हैं, तो वो एक्चुअली मार्केटिंग स्किल्स के ऊपर मूवी है, और उसमें स्टॉक मार्केट भी समझता है। पहले के ज़माने में आपको फ़ोन पे स्टॉक्स बेचना पड़ता था, वो वाला ज़माना दिखाया, हर्षद मेहता के इसमें भी दिखाया एक्चुअली वैसा ही।
इंटरस्टेलर सुना है मैं, देखा हो कि? हाँ हाँ हाँ। उसका और एक मूवी था ना वो, सपने से अंदर सपने, इंसेप्शन। इंसेप्शन उसके मूवीज का वही प्रॉब्लम है, बना तो लेता है, उसको समझ में नहीं आता अपने को। इसमें टाइटैनिक तो समझा था वो तो कुछ, तो पर्सपेक्टिव वाज लिटिल वेगळं बट वी अंडरस्टूड। अच्छा बनाया था मूवी। अब उसका एज ही क्या था, ही वाज लाइक 19, मेरे समझ नहीं 20s भी नहीं था। तो रोज का कम रहेगा, रोज ज्यादा लग रही थी उल्टाई। ठीक है। पीकी ब्लाइंडर्स वाले का हीरो का भी एक्टिंग भी नहीं समझ में आता उसका एक्टिंग। उसका कौन सा वो पिक्चर आया था लास्ट, ओपनहाइमर, बहुत प्रेज हुआ। मैं देखने का हिम्मत ही नहीं किया, सब बोल रहे थे समझ में नहीं आएगा, तो मैं रिस्क ही नहीं लिया भाई, जो नहीं समझेगा उस पर टाइम जाता तो बहुत दर्द होता है। इसका नाम याद था। अच्छा एक्टर आग से करता है। हमारे बॉलीवुड का क्या बोलते हैं, इरफान खान था। दे स्पीक विद आईज, दे स्पीक लेस, एक्टिंग उनकी आंखों में। इरफान खान वॉज एन एक्टर। आ जाओ नेक्स्ट। पहला पॉइंट आई होप इट इज क्लियर। रोल ऑफ मनी मार्केट में, कैपिटल मार्केट सॉरी, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म के लिए, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, प्रोवाइड्स इक्विटी कैपिटल, वेरी ट्रू। ये मार्केट में आपको इजीली ओनर बनने का मौका मिलता है बिजनेसेस का, बराबर। तीसरा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मतलब क्या, सिंपल वो बोल रहा है शेयर्स में डील करना बहुत सिंपल सा चीज है, जस्ट सिटिंग एट योर होम एट अ क्लिक यू कैन इन्वेस्ट इन द शेयर्स। तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है कम हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उसी के साथ नेक्स्ट आ जाता है खर्चा कम हो जाता है, मतलब कैलकुलेशंस बहुत सिंपल है, यू कैन हैव अ क्विक कैलकुलेशन वेन एवर यू वांट टू। समझ में आ रहा है। एंड द लास्ट, इंटीग्रेशन आपका फेवरेट शब्द है, मैं इस पे बात नहीं करूंगा, ठीक है ना। व्हाट इज इंटीग्रेशन? कंफ्यूजन हुआ, इट्स टुगेदरनेस, है ना। इंटीग्रेशन में क्या करते हो, इतना बड़ा सम छोटा हो जाता है, सब साथ में आ जाता है ना, है ना। इंटीग्रेशन में छोटा हो जाता है ना आंसर लास्ट में, बड़ा सा एक क्वेश्चन होता है। मैंने तो सीखा ही नहीं, मैं, मेरा टीचर ने मेरे को क्या बोला, क्या हुआ, टीचर पढ़ाया, टीचर का गलती, सितंबर में पढ़ाया, मेरा बर्थडे मंथ था मैम, और मैं कैसे शाम का क्लास मेरा 7 से 9, एंड आई हैव प्लान्स, मैं बंक मार के कॉलेज से गया हूँ, आते आते लेट हो जाता है, मैं थक जाता हूँ, हाउ कैन आई मैनेज, इट डिडंट हैपन। आई केम सम मिड ऑफ अक्टूबर, दैट टाइम टीचर वाज टीचिंग सम, इंटीग्रेशन शुरू किया था, पूछा कब से नहीं आता, मतलब सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से नहीं आता, डेरिवेटिव सीखा हूँ, dy बाई डी एक्स वहां तक सीखा हूँ, एप्लीकेशन, बोला बेटा अब आके सीख के भी मतलब नहीं है, इट्स बेटर यू स्किप, सी 8 मार्क्स क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, स्किप, ओके सर, लिया नहीं, मैं फिर गया नहीं, और उसी वजह से मैंने इंटीग्रेशन कभी पढ़ा नहीं पेपर में। मतलब उन्होंने एकदम सिंपल लॉजिक दी है, इतने ही मार्क के लिए आएगा, तो वो क्यों पढ़ना है, छोड़ दे। मेरा कैसा 35 वाला हिसाब था, तो मेरे लिए चल गया, बट आप लोग का ऐसा नहीं है, कराने का, देख लो भाई। वेटेज कितना इंटीग्रेशन नहीं रहेगा, हमारे टाइम पे तो 100 मार्क का पेपर था, तो भी रिस्क ज्यादा था। हाँ, हमारे को लिमिट्स वगैरह सब 12th में होते थे, आप लोग का 11th में हुआ ना, मेरे को याद है, लिमिट्स, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, पहला चैप्टर लॉजिक, उसी पे पास हुआ मार्क्स, इतने में हमारा सिलेबस खत्म, मतलब और कुछ नहीं होता था। चार मतलब उसके दो के एप्लीकेशंस भी है ना, सो और क्या है तुम लोग को एडिशनल वर्क, टू अलग रे, मैं वन की बात कर, टू ही तो मेन था, हाँ मेट्राइसिस भी था, मेट्राइसिस भी था, मेट्राइसिस भी अपना फेवरेट था।
बोला ना वो इतना लंबा मैं पढ़ा नहीं, आई डोंट नो। मैक्स 1 मेरा डामोडाली था, मैक्स 2 कवर करके 70-75 तक खींचा शायद 100 में से। उसने मेरा बेड़ा पार, मेरा आगे वाला तो टॉप किया, आगे बैठ जाता हूँ मेरे ऊपर, गुस्सा नहीं हुआ, उसके पीछे से छुप के ना कॉपी मारा। उसने मेरे को पूछा चाहिए, अला नहीं मेरा हो गया, सीधा उठ के पेपर देके चला गया। अब पूरा विंडो खुल गया। अब तक जो मैं पीछे से सुमड़ी भाई कॉमेडी कर रहा था वो बंद खुद। शपथ रिजल्ट आया ना मैम, स्टेशन में उसका खड़ा बैनर लगा था, टॉपर खड़ा स्टैंडिंग बैनर तो ना लंबा। मैं शॉक, बोला ये तो प्रैंक हो गया यार, सामने से आया था यार, दो सम कॉपी कर लेता। ट्रस्ट इश्यूज। तो उसने ऐसा, मैं उसको पूछा भाई हो गया, बोलता टॉप में ही मारूंगा। ऐसा कौन बोलता एग्जाम लिखने से पहले, इतना कॉन्फिडेंस से बोलेगा तो मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया ना। बोला ऐसा कॉन्फिडेंस मेरा नहीं आया कभी, इसका कैसे आया। और मैथ्स के टाइम क्या होता है, सीटिंग अरेंजमेंट चेंज होता है। यस, पहले सब कॉमन होते हैं, मैथ्स के पेपर के दिन सीटिंग अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। तो उस दिन आप ये भरोसे पे मत रहिए आपका पीछे आगे वाला जो इतना दिन से आपके साथ पेपर लिख रहा है वही पेपर लिखेगा। एसपी वालों का एक अलग दिन है, मैथ्स वालों का अलग दिन है, दोनों दिन के सबसे सीटिंग अरेंजमेंट चाहिए। अभी बोल रहा हूँ भाई बनता है, मैथ्स अपने भरोसे ही जाना पड़ेगा। सामने वाला नसीब का खतरी निकल गया तो निकल गया, वरना बाम्बू। मेरे साथ वही हुआ पेपर में जाके, भाई ये क्या शॉकिंग चीज है, व्हाट इज दिस बिहेवियर। फिर याद आया एसपी वाले नहीं है तो चेंज। ये पता नहीं उन लोग साथ में अलॉट करते कि नहीं, बट मेरे हिसाब से तो चेंज होना चाहिए। बट तभी तो पेपर लिखने का मजा आएगा। हो गया नेक्स्ट हर्षद में ए हुई ना भाई, स्माइल देखो लाले का, स्माइल तो देखो भाई। ये हर्षद मेहता वो सत्यम स्कैम, सत्यम सत्यम स्कैम नहीं सुने। सत्यम स्कैम भी बहुत बढ़िया स्कैम था सर। सर ऑन पेपर्स इट वाज अ वेरी बिग मल्टीनेशनल कंपनी, ऑन रियलिटी तो सर संडास जितना भी जगह नहीं था, मतलब ऐसा इतना छोटे जगह को उसने बड़ा स्कैम किया। समवॉट लाइक सत्यम कंप्यूटर्स उसके कम था, वही फाइनेंशियल्स के साथ खेला था, उसके साथ पैसा रेजिंग फंडिंग के ऊपर किया था। जब मुझे पढ़ना है वो वाला स्कैम मैं पढ़ती हूँ अभी तक। इसको तो आप जानते ही हो शायद, कौन है, गाड़ी ही सिंबल है, स्माइल तो देखो लाला, MH018695 चश्मा है, चश्मा है, गूगल गूगल। यही गाड़ी के ऊपर तो स्टोरी था, उसको जबरदस्ती खरीदा था उसने ना भाई, वो दूसरे के लिए था बुक, भाई जो भी प्राइस एक्स्ट्रा लगे तेरा टिप ले और मेरे को गाड़ी चाहिए। अलग किया भाई, अलग था, घाटकोपर से निकलेला बंदा है भाई, के चौल में रहता था भाई, दिखा ना मूवी। गुजराती माड़ू कुछ भी कर सकता है भाई, गुजराती माड़ू नहीं, राजस्थानी लोग भी कम है, गुजराती राजस्थानी दोनों में अच्छा रहे, पैसा ही पैसा। ગુજરાતી છે પૈસા ખૂબ છે, બતાવે નથી। दान करो लाइन में पहले इधर उधर किधर, मेरे को दे मैं सब में बांट देगा अपने हिसाब से। सर हैव यू हर्ड दिस वर्ड इनसाइडर ट्रेडिंग, बोले तो अभी थोड़ी देर पहले तुम जो मुझसे करवा रहे थे, अगर मैं क्वेश्चन बता दूं तो तुम वो क्वेश्चन अच्छे से लिखोगे, इससे मार्क्स तुम्हें अच्छा आएगा, बट जो मेहनत करके आ रहा है उसके साथ इंजस्टिस होगा, इसीलिए मैं बता नहीं सकता सर। बट कसम से अगर झूठ नहीं बोलूं, जो भी क्वेश्चन है सब इसी किताब के अंदर से आएगा, दैट्स ट्रू। और अगर वो किताब का भी फोकस नहीं करना है, मैंने जो दिया हुआ इंपॉर्टेंस है वो फोकस करो, तो सर ऊपर वाले की कर दे रहे हैं, देर नहीं।
समझे? मतलब अभी नहीं तो नेक्स्ट प्रीलियम में आएगा, बट वो क्वेश्चन में से आएगा। है कि नहीं? सच्ची आएगा आएगा। मेरे मेरे क्वेश्चन बैंक से हमेशा मेजर कवर होएगा। दैट्स माय छाती तोड़ कॉन्फिडेंस। हाँ सारे ऑप्शन, आप पेपर देखो अगला बुधवार और मेरे को फोन मैसेज करो अगर मैं नहीं मिला, अच्छा गया क्या बुरा गया, ठीक है? लगी शर्त। तो एक क्वेश्चन तो तुमको बता भी दिया। भरोसा नहीं और शिट। तो पेपर में आने क्या और 3-4 क्वेश्चन बता के गया तो सामने सामने हमको ही नहीं समझा कब कौन सा बोल के गया। हाँ, यही तो बात है, पेपर लिखने के बाद समझेगा। प्रॉब्लम बताया, फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर बताया, बताया। बोल रहा हूँ तो वही शब्द है ना, समझने वाले को कॉपी। चलो, इनएडिक्वेट डेट इंस्ट्रूमेंट। मैम डेट इंस्ट्रूमेंट आज के टाइम पे ज़्यादा देते नहीं लोग, बिकॉज डेट इंस्ट्रूमेंट थोड़ा डेंजरस हो जाता है। डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हो जाता है, आपको फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ेगा एंड वी आर नॉट रेडी फॉर इट। ओके, फिर क्या है, डिक्लाइन इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। ये झूठ है सर, ये झूठ है सर। आज के ज़माने में लोग बोल रहे हैं कि डिक्लाइन इन वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। मैं नहीं मानता कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कम हुआ है। आज के टाइम पे लोग ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं मैम। बच्चा बच्चा स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है माँ बाप के अकाउंट से और बोल रहे ट्रेड कम हो रहा है। हमारे ज़माने में हमको 15 में लेके गए थे ये क्या बीएससी एनएससी का जो नाम है ना भाई, लेके गए रे, मस्त कोल्ड ड्रिंक मिल्ड ड्रिंक पिलाया, नाश्ता वाश्ता खिलाया, तब तक सब ठीक था। ज्ञान दिए, 1.5-2 घंटे का सेमिनार मारे, फिर पैसा मांगने लग गए वे। बोला यही गरीबी मेरे को नहीं पसंद आता है भाई। कोर्स बेचने लग गए, 1.5 लाख का कोर्स है, जिंदगी संवर जाएगा ये वो। बोला हो गया, और एक गिलास रसना ले, पीते निकलते भाई। 1.5 लाख, मेरा बाप 10,000 नहीं देने वाला है मेरे को 1.5 लाख। मतलब इनके कोर्सेस आते हैं बहुत, बीएससी एनएससी के, ऐसा। तो उसको करके अब थोड़ा बहुत सर्टिफिकेशन मिल जाता है, तो जॉब वॉब के लिए बेटर है। कॉलेज से हमको भेजा था स्पेशली कुछ लोगों को सिलेक्ट कर, जिसमें मैं भी एक था। कॉलेज में इंप्रेशन अच्छा था मेरा, पढ़ा डिग्री कॉलेज है। स्कूल और 11-12 तो मैं गया ही नहीं, दूसरे के कॉलेज के बाहर ही टाइम निकल पड़ा हूँ। ना 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 ना। चलो नेक्स्ट इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी। कहते हैं ना दुनिया इस मार्केट को सट्टेबाजी समझती है, सट्टेबाजी नहीं है, खतरनाक मार्केट। पढ़ो समझो सीखो, और आपका एंटिसिपेशन अगर बहुत अच्छा है, मार्केट आपको बहुत कुछ दिला सकता है। कितने यूट्यूबर्स हैं एक करके सर गाड़ी वाड़ी खरीद, गाड़ी घर बंगला सब खरीद रहे हैं, है ना? कुछ करो आप लोग, सोचो, ये रिकॉर्ड करने में आ जाऊंगा, टेंशन ना लो। आईफोन है, स्टैंड है, माइक है, सब मैंने खरीदा है, लेकिन वापर नहीं पा रहा हूँ। सीधा मरीन ड्राइव जाके वापर आता ना 6 क्वेश्चन का लिस्ट बना के। What are you doing here? I have bunked my college. From which college you are? What do you do? Daily you bunk? ऐसा 6 क्वेश्चन पूछने का, डाल देने का। मैं समझ लिया हूँ, लोग पढ़ाई लिखाई का वीडियो नहीं देखता भाई। ये सब डालो, बराबर देखेंगे, लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, शेयर भी कर देंगे। सोच रहा अपने बच्चे लोग को डाल दूंगा, मीटअप है, 6-6 का वीडियो बना दूंगा, समझे? ये बच्चे लोग ही स्टार बन जाएंगे ना, सबको मिक्स कर देने का है कि नहीं? कितना सिंपल और इजी टास्क है। फालतू साले सब सवाल पूछ लो, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, बड़ी कहानी। खत्म हो गया सिलेबस सर, हो गया ना? ये क्या नया बवासीर चीज है? 10वां बोला? तुम जाने नहीं दिए थे, बाकी दुनिया में मैं हर बैच में 10वें के बाद ना हुआ। शिट यार, जबान से मेरा खींच लिया तुम। आओ भाई आओ, ये कौन, मेरे को सुना ही नहीं दिया भाई ये। तो ये सोच रहा हूँ वो बैच का भी 10वां बाकी रहेगा तो 1.5 घंटे में कर। क्या हो गया, रिफॉर्म छोड़ दो। हाँ भाई, मैं तो बोल रहा हूँ ये चैप्टर से कमर्शियल सेंट्रल बैंक करना है बस। ये चैप्टर से कमर्शियल सेंट्रल बैंक करना है, बाकी तो बस तुम्हारे दिल की बात। कमर्शियल सेंट्रल बैंक, और अगर और पढ़ना है तो प्रॉब्लम्स और रोल, बस
वो भी 6 आंसर हो गया भाई। एक चैप्टर से कितना पढ़ोगे? 6 आंसर इको में? ये आई डोंट बिलीव दिस। कम, वी विल डू चैप्टर 10। लाइफ इज गुड। व्हाट इज फॉरेन ट्रेड दोस्तों? चलो मैं आपको बता देता हूँ, एकदम एकदम सिंपल है सर, 1 घंटे का चैप्टर है वैसे भी, तो अपना हो जाएगा टाइम टू टाइम। ठीक है, समझते हो? लेडीज एंड जेंटलमैन ऑन द फ्लोर, गुड मॉर्निंग, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेल। स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 10। 10 क्या ये बैच पे कुछ बोल सा भूल जाते, फिर कौन सा हुआ है कौन सा, तो बार बार बोल दो तो अगली बार बोल सकता हूँ मैंने पढ़ाया था, है कि नहीं? तो चैप्टर 10 मैम बात करता है ट्रेड के ऊपर। व्हाट इज ट्रेड मैम? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड लेन देन, है ना? कोई दे रहा है तो कोई ले रहा है, कोई ले रहा है तो कोई दे रहा है, दैट्स कॉल्ड ट्रेड। बट मैम एक बात बताइए मेरे को सर, पहले के जमाने में हमें ट्रेड करना अलाउड नहीं था, आपको पता है? ये माकड़ तोंडिया ब्रिटिश जो था हमारे देश में, इन्हीं मानो ढोगलो, इनके वजह से तकलीफ था मैम। ये हमारे देश से रॉ मटेरियल लेके जाते थे और अपने देश में जाके फाइनल गुड्स एक्सपोर्ट करते थे ऑल ओवर द कंट्री, और इसी वजह से वक्त के साथ हमारे हैंडलूम इंडस्ट्री सब बंद हो, क्योंकि कॉटन टेक्सटाइल मिल्स के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा टैक्सेशन लगा दिया था, और इसीलिए वक्त के साथ ये सब बंद हो गया। और आपको तो पता ही है वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था मैम, वर्ल्ड वॉर 2 में मैं था मैम। हाँ मैम, हिटलर का टेटवा दबाया कौन? वर्ल्ड वॉर 2 का था, 1 का था? वो 2 का ही था ना? फिर वही मैं बोला थोड़ा, फिर उसके बाद ये अपना रीबर्थ है, पुनर्जन्म 95 अगेन, पूरा इंडिया सेटअप किया। उसके बाद मैं बोला इतना पॉपुलेशन हो रहा है तो मैं अभी जाता हूँ, फिर वापस आ ही जाऊंगा कहीं ना कहीं। बस आई टुक बर्थ अगेन एंड 1995 स्टार वॉज। मेरे माँ बाप ने नाम आकाश दिया है, फिलहाल तो इतना ही जानता हूँ। सोचो, that's where it happened। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तब समझ आया सर इस दुनिया में है तो एक दूसरे की डिपेंडेंसी है। आपके पास सब कुछ होगा इस जिंदगी में, फिर भी आपको महसूस होगा कि कुछ नहीं है ना? समझेगी नहीं? इससे बना ट्रेड। उसके पहले हम लोग बिलीव नहीं करते थे सर एक्सचेंज में, और उसके बाद हमने बिलीव करना शुरू किया। जस्ट चेक द इंट्रोडक्शन व्हाट दे हैव रिटन। इन शॉर्ट याद रखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फॉरेन ट्रेड बढ़ गया, उसके पहले तक हम लोग खुद पे डिपेंडेंसी फील करते थे। पहली पहली क्या हो गया ब्यूटीफुल्स? पढ़ लिया? आ गए सर? आगे आ जाओ सर। व्हाट इज इंटरनल ट्रेड, व्हाट इज फॉरेन ट्रेड? इसके ऊपर डिस्टिंग्विश बन सकता है, याद रखिएगा। इंटरनल ट्रेड वर्सेस फॉरेन ट्रेड, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इंटरनल ट्रेड मतलब देश के अंदर होने वाला ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड is also known as domestic trade. Foreign trade is also known as external trade. International trade, trade doing from India to Russia is doing Mumbai to Gujarat is, मानो डोगलो खत्म, पूरा खत्म। देख डाल, देख डाल, जिंदगी बदलने वाले, देख डाल। ये चैप्टर पढ़ने को 1 घंटा काफी है सर, पढ़ने को, पढ़ाने का तो छोड़ो, पढ़ने को 1 घंटा, 3 ही आंसर पढ़ना है आपको, एकदम मक्खन याद करा दूंगा मैं। ये चैप्टर से मुश्किल से 1 क्वेश्चन आता है सिर्फ एग्जाम में, मुश्किल से 1 क्वेश्चन।
ये तुम बड़ा डेप्थ में जाते हो यार, कौन सा कैसे बता रहा हो, है 5 क्वेश्चन, मैं पढ़ाऊंगा 3, उसमें भी एक ऑप्शन छोड़ सकते हो आप, दो अच्छे से कर लेना, वो बताता हूँ पढ़ाने तो भी आएगा। दो डिस्टिंग्विश, 3 आंसर पढ़ने हैं बस। एक डिस्टिंग्विश अभी अभी बता दिया गर्मा गर्म, इंटरनल ट्रेड, वो है, तो पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, आंख बंद करके लिखेंगे अपन, इतना लिखेंगे सामने वाला रो देगा कि भाई रुक जा और मत लिख, है कि नहीं। डन हो गया सर, नीचे डेफिनेशन दे दो, अकॉर्डिंग टू वॉशिंग मशीन एंड हलकटमैन, वॉशरमैन एंड हल्टमैन, ऐसा याद रहता तुमको फिर अगली, हाँ ये वाला डेफिनेशन बोला था कुछ तो, है कि नहीं। क्या बोला सर, इंटरनेशनल ट्रेड कंसिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल है, खत्म। नेक्स्ट आंसर है टाइप्स ऑफ ट्रेड, कितने ट्रेड है, 3, पहला इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरपोर्ट, सबका मीनिंग तुमको मालूम है, मैं नहीं बता रहा हूं, आई एम अ स्टार, देख लो। ओ माय गॉड, ओ ला ला रे, क्या मांग रहे हो, क्या वॉशर, वाटरमैन, हल्टमैन का क्या है, हलकटमैन, सर इंपोर्ट ट्रेड देखा, एक्सपोर्ट ट्रेड देखा, हम कंट्रीज भले आपस में लड़े, हम कंट्रीज ट्रेड जरूर, इंडिया ऑल्सो एक्सपोर्ट टी राइस जूट टू चाइना हांगकांग सिंगापुर, समझे, ओके ब्यूटीफुल। तीसरा क्या, इंटरपोर्ट का मतलब समझाओ जरा, दल्ला ना, यहां से खरीदा किसी और कंट्री में बेचा, दैट इज कॉल्ड एज इंटरपोर्ट ना, इट मींस बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री एंड देन सेलिंग देम टू अनदर कंट्री आफ्टर सर्टेन प्रोसेसिंग ऑपरेशन। England importing cotton from India, making ready-made garments and selling them to Malaysia. Japan importing raw material to make electronic goods like radio, washing machine, TV, blah, 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 from England, Germany, France, and then selling to various countries in the world after processing. सर आईफोन खुद चाइना का है, बट नाम आता है क्या चाइना, नहीं, प्रोडक्ट चाइना से ही जाएगा ना सर, उनके जो बॉडी पार्ट्स वगैरह लगता है, बस जहां असेंबल होता है भाई वहां का नाम लिख देते हैं लोग, मेड इन डैश, एट द एंड वहां का नहीं बन रहा है सर, वो सिर्फ असेंबल हो रहा है वहां पे, पार्ट्स चाइना से ही बन के आ रहे हैं। वैसा है जैसे अगर हम गाड़ी की बात करें, गाड़ी के मेजर टेक्नोलॉजीज जर्मन टेक्नोलॉजीज, गाड़ी ऑटोमोबाइल के लिए जर्मनी फेमस है, वैसा इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑल के लिए जापान चाइना फेमस है, दैट्स ऑल, क्लियर, चलो डन सर, कंप्लीट, यहां तक कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है, एवरीबॉडी। नेक्स्ट, ये आंसर इंपॉर्टेंट है सर, रोल और इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड, मिला, चलो लेट्स सी, बड़ा सिंपल आंसर है, सबसे पहला पॉइंट बोर्ड देख के बोल दीजिए सर, टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, सो व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज, तो दैट मींस यू आर सेइंग हमें डोमेस्टिक ट्रेड ज्यादा करना चाहिए, फॉरेन ट्रेड, उसमें भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, व्हाई, सिंपल, यू सो टैलेंटेड, दी पॉइंट नंबर 1 झाले, वाचून बघा, मॅमने तर पेज ही पलट लिया, झाले म्हणजे झाले, तो ये तो मैं यहाँ शो कर दूंगा ना, ओके सुपर। पॉइंट नंबर 2 पे जाए, क्या है पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, एनकरेजेस इन्वेस्टमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, मैम सर एक बात बताइए, आज आप इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करके बिजनेस कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, इंडिया की आबादी 146 करोड़ है, ठीक है, एंड आपका इंडिया में मार्केट शेयर 10% है, तो आप कितनी आबादी के लिए बना रहे हो, 14 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, बट देश की और वर्ल्ड की आजादी आबादी अलग अलग है कि नहीं, इट्स वी आर 146 करोड़, तो वर्ल्ड का इट्स मोर देन 800 करोड़, तो मतलब सर अगर पूरे वर्ल्ड का 10% का एक्यूरेंसी है आपका,
10% कितना हो गया, 80 करोड़। जहां आप 14 करोड़ लोगों के लिए बना रहे थे, यहाँ पे आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हो, 80 करोड़। सो यू हैव द चॉइस टू इन्वेस्ट योर मनी नॉट ओनली इन डोमेस्टिक एज ऑल्सो इन फॉरेन कंट्रीज। तो आपका प्रोडक्शन वक्त के साथ बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। दैट्स पॉइंट नंबर 2। Foreign trade creates an opportunity for the producers to reach beyond the domestic market. It encourages them to produce more goods for export. This leads to an increase in total investments in an economy. I hope it is clear. एकदम सिंपल। पहले पे क्या बढ़ाया मैम, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी बढ़ा दिया। दूसरे पे इन्वेस्टमेंट्स, डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। क्लियर। तीसरे पे मैम, सर, इंडिया इज अ डैश इंटेंसिव कंट्री। सुपर। एंड यूएसए इज अ डैश इंटेंसिव कंट्री। दोनों आपस में कुछ कर सकते हैं। इंडिया क्या देगा, क्या लेगा, डिवीजन ऑफ लेबर। आज हमारे पास ऑप्शन है कि हम इंडिया के अंदर तो काम कर ही सकते हैं, बट देश के बाहर जाके भी काम कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ लेबर। जो आपके पास अबंडेंट है वो आप बांट दो, जो आपके पास कम है वो आप मांग लो। जैसे हमारे देश में तेल की कमी है तो हम तेल मांगते हैं, हमारे देश में पप्पू की कमी नहीं है, हम दे देते हैं। लेके जाओ जितना पप्पू चाहिए। आप बोलो तो सही, एक रात का टाइम दो, पप्पू ही पप्पू मिल जाएगा आपको। हंसने वाली बात नहीं मैम, सच में हो रहा है। हर 2 सेकंड मैम, आप सोच भी नहीं सकते, सोचने में एक पप्पू आ जा रहा है। आप सोच के भी क्या ही करोगे। या फास्टर, स्ट्रॉन्गर देन अर्लियर। अभी नहीं, डन, इजी। सर पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 सेम जा रहा है, बस पॉइंट नंबर 3 जो है वो किस पे बात कर रहा था। सर पॉइंट नंबर 3 बात कर रहा है डिवीजन ऑफ लेबर के पर्सपेक्टिव से, बराबर। पॉइंट नंबर 4 बात करता है गुड्स के पर्सपेक्टिव से। गुड्स मतलब सिंपल, अगर हम बात करें सर इंडिया एक्सपोर्ट में क्या क्या करता होगा, स्पाइसेस, चाय, चावल, गेहूं, लगभग लगभग। और इंपोर्ट में टेक्नोलॉजीज, ऑयल, मशीन्स, वही हो गया, बराबर ना। तो वही हो गया सर। अगेन नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप जिस चीज में प्रोडक्शन में अच्छे हो आप उस चीज का प्रोडक्शन बढ़ाइए, आप जिस चीज में अच्छे नहीं हो उस चीज का प्रोडक्शन को इंपोर्ट कर लीजिए। सेम चीज दिखेगा, बस दोनों का इंग्लिश अलग लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हो। समझे क्या, समझे नहीं। ये आंसर पढ़ाने के बाद एक ब्रेक ले लेंगे बस, ये आंसर होने के बाद 5-10 मिनट्स ले लेंगे। लेना, मेरे को चाहिए ना, मेरा फेफड़ा दुख रहा है। देखना भाई, आंख भी घस रहे सब लोग, थोड़ा जागने का माहौल हो जाता है। चले, कितने हो गए गाइस, 4 पॉइंट के नाम भी याद कर लीजिए। कमान, पहला नाम फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पॉइंट नंबर 2 फॉरेन, मैं इधर दिखा दिया था 2 नंबर करके यार, मेरे को लगा समझ जाओगे। पहला पॉइंट था फॉरेन एक्सचेंज, टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। दूसरा एनकरेजेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तीसरा क्या बोला, डिवीजन ऑफ लेबर। चौथा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, अच्छा एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ट्रू, बराबर। पांचवा क्या है, अब इसके बारे में मेरे से बेहतर आप जानते हो। इस जिंदगी में स्टेबिलिटी पाना बहुत मुश्किल वाला, स्टेबिलिटी, टेबल, डिफिकल्ट, टफ, बट इट हैपेंस। स्टेबिलिटी कैसे आती है सर, मानसिक संतुलन स्टेबल कब रहता है, जब जो चाहिए वो मिल जाता है। जब जो कोई चीज आपको चाहिए और वो नहीं मिल पा रहा है, आपका ईगरनेस उसको पाने का तड़प रहा है, क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा। बट अगर वो मिल जाए कुछ दिन बाद वापस कुछ और चाहिए होता है कि नहीं। मोबाइल की बात कर रहा है, मोबाइल चाहिए, नया फोन चाहिए चाहिए चाहिए, आ गया कुछ दिन तक, अरे वाह, रोज साफ सफाई पानी में डाल के खाद के दो रहे। फिर 1 महीने बाद मम्मी फोन चार्जिंगला लाव, तडाम, अरे राहू दे, लाव नंतर नवीन घेऊ। फर्क है ना। दैट्स पॉइंट नंबर 5 and 6। 5 में स्टेबिलिटी, डिमांड एंड सप्लाई का गेम। पॉइंट नंबर 6
अवेलेबल ऑफ मल्टीपल चॉइसेस। वो कहते हैं ना, इस जिंदगी में जब तक हम किसी के चॉइस है तब तक फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन दुनिया हमें ऑप्शन मान लेती है दिन दर्द होता है। बट ऑप्शंस होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? नहीं चाहिए, ये दुनिया आज की कहती है, जिस वजह से आज दुनिया टफ होती जा रही है। जिंदगी फास्ट बदल रही है सर। आप किसी भी चीज पर टिक नहीं सकते, दिल लगा नहीं लगा सकते, मत लगाओ सर। दुनिया में बहुत आएंगे बहुत जाएंगे सर, आपके मरते दम तक। सर आप सोच भी, मैं टीचर्स की बात कर रहा हूँ, आप सोच भी नहीं सकते, आप मेंटोरशिप कर रहे हो बट और लोग आते जाएंगे लाइफ में, यू विल गेट द बेस्ट, गेट द बेस्ट, गेट द बेस्ट। जरूरत नहीं है सर, पहले के जमाने में ऐसा नहीं था सर। गुरु एक, शिक्षा एक। आज गुरु अनेक, शिक्षण अनेक, बाकी चीज तो आप खुद कनेक्ट कर लीजिए। दैट्स कॉल्ड अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइसेस। सर चॉइस से क्या हो गया, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा रहा, तो बोलता ना फिट फॉर द बेस्ट, ऐसा कुछ, तो वही चीज बिलीव करते हैं। आज आप देख लो सर, 12th में 95, 10th में 98, 99, सर ये परसेंटेजेस है, बट डीप डाउन द लाइन एवरीबडी नोज दिस डजंट फीड यू एनीथिंग, मतलब वो किसी काम का नहीं आने वाला। हाँ, कैसे काम आएगा सर? अग्रीड, मतलब अगेन द की टू द डोर, रिजल्ट्स आर की टू द डोर। फिर वहां जाके आप क्या करते हो, एक्सेल करते हो, वो आपका चॉइस है कि नहीं? अब कहने के लिए बहुत लोग रहेंगे जो कुछ नहीं करके भी करोड़ों का बिजनेस बनाया है ना? अब जहाँ पे बहुत ऐसे भी लोग हैं जहाँ पे, अब सी के फील्ड में मैं जैसे देख रहा हूँ सर, मेजर जो आईआर लेके आता है, ए आई आर, मैं क्या बोला आईआर, क्या बोल रहा हूँ, है ना? ए आई आर जो लेके आता है, इन लोग जॉब पे नहीं जा रहे, ये लोग टीचिंग पे जा रहे हैं। क्यों? दे नो दे वोंट सर्वाइव देयर। सर ए आर लाने के बाद अब इंटरव्यू में बैठते हो तो उसका एक्सपेक्टेशन तगड़ा रहेगा, सवाल भी तगड़ा पूछेगा, जवाब नहीं आ रहा है एंड यू आर रिजेक्टिंग, इज्जत कमा बहन दजिया। बेटर वे टू कम टू टीचिंग, स्कोप है, पैसा है, जॉब पे जाके भी कितना ही कमाएगा रे, 12 लाख कमाएगा, 14-15 लाख कमाएगा, टीचिंग में आराम से कमा सकता है। सिंपल सी बात है, टीचर सी ए की टीचर्स की इनकम ज़्यादा होगी, ऑटोमेटिकली दे कैन अर्न मोर बेटर वे। और आजकल ऑनलाइन की वजह से क्या हो गया है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मॉड्यूल में पढ़ाओ तो पैसा बनाओ। तब देखो, इसीलिए उन लोग, और कैसा उसमें बच्चे ट्रस्ट भी करते हैं, अरे भाई इसको ए आई आया है, इसके पास पढ़ते हैं। वो ए आई उसके पढ़ने से आया है, वो ए आई उसके पढ़ने से आया, खुद का चॉइस है वो, उससे फर्क नहीं पड़ता। 35 वाला भी अच्छा पढ़ा सकता है, फर्क पड़ता है ना, 35%। और वादा दे रहा हूँ सर, पेपर में क्या आएगा क्या नहीं, बिकॉज अपना भी एक्सपीरियंस एनालिसिस है। जो जीतता है वो तो अच्छा होता ही है, बट जो हार के जीतता है उसकी एक्सपीरियंस ज़्यादा होती है, और मैं ज़िंदगी में बहुत हारा हूँ सर। हाँ, डन। एंड लास्ट इज, जिंदगी में एक चीज़ याद रखिए मैम, सर, मैम, मैम, सर, इस दुनिया में बहुत लोग आएंगे जाएंगे, बट जब कभी किसी ने मदद किया है उस इंसान को भूलिए मत। तो वक्त में शायद वो इंसान ज़रूरी था, वो आके भले आज चला गया है, उसके बारे में गलत मत बोलो, वो ज़रूरी था। अगर आप किसी की मदद करते हो तो उससे सोसाइटी में क्या होता है, आपका रेपुटेशन, आपका गुडविल। आप मुझे अगर सब मिलके अगर 1 करोड़ डोनेशन दे रहे हो, तो एक बात बताइए, क्या जिंदगी भर के लिए आप लोग फॉर एवर याद रहोगे कि नहीं रहोगे सर? आपकी वजह से मैं चारों बीवियों को मॉलडीव्स घुमा पाया हूँ सर। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, दैट मेक्स एन इंप्रेशन ऑफ रेपुटेशन एंड, समझे मालिक? एक बार 7 पॉइंट याद करा देंगे मेरे को फटाक से। पहला क्या था, फॉरेन एक्सचेंज का, अर्न फॉरेन एक्सचेंज, एनकरेजेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डिवीजन ऑफ लेबर, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बोले तो डिमांड एंड सप्लाई इक्वल रहेगा तो स्टेबिलिटी आ जाएगा। फिर अवेलेबल ऑफ मल्टीपल चॉइसेस, लास्ट अर्न्स रेपुटेशन एंड गुडविल। है ना हलवा? मैं क्या बोला, ये चैप्टर 1 घंटे का भी पार्ट नहीं है, तुम्हारे पढ़ने का भी, आने का तो छोड़ो। क्लियर? श्योर? 2 मिनट 5 मिनट ले लो यार।
मराठी अच्छा तसं तो वैसा Hey, छोले भटूरे पंजाबी चले डन इजी ए हो गया पहला दूसरा समझा ब्यूटीफुल फर्स्ट पॉइंट क्या होता हाँ वो परसेंट में लिख दिया हमने 17.55 48.8 दूसरा बोल दिया वॉल्यूम भी बढ़ रहा है वैल्यू भी बढ़ रहा है वॉल्यूम मतलब कांजी वैल्यू मतलब रुपी वैल्यू तीसरा चौथा तुमको गिफ्ट है आजादी के पहले क्या एक्सपोर्ट करते थे अभी क्या एक्सपोर्ट करते हो आजादी के पहले क्या इंपोर्ट करते थे अभी क्या इंपोर्ट करते इट्स जस्ट एग्जांपल्स यू शुड रीड इट यू विल लव इट पता ही नहीं चला ये वक्त कब बीत गया देखते ही देखते समा आखिरी लेक्चर तक आ अढ़ाई महीना गायब हो गया था वो अलग चीज साला और कभी अपना सिलेबस अगस्त में खत्म होने वाला एकदम पेस पे थे पेस पे शौक था कि ये बैच का सिलेबस अगस्त में खत्म हो गया तो क्या होएगा खाता खत्म करके 2 महीना क्या सम्मान में फेयरवेल बनाया तुम लोग क्या मालूम मिला ही नहीं फिर मेरे को अरे क्या चालतं गिरी चालू है चला की दुल हो गया है अभी छोले भटूरे पंजाबी में कुछ भी बोलो पटियाला पैक बोलो पटियाला सूट बोला सूट मैं रहूं या ना जो है बाकी रहना क्या हो गया बेटा आह यार डन सर डन सर 4 पॉइंट हो गए समझे एक बात बताओ मैम ट्रेड प्लेन से करेंगे पानी से करेंगे बट मेजर ट्रेड ओशनिक ट्रेड हमारे कंट्री के आसपास के कंट्री जो है उनका नाम बताइए भूटान श्रीलंका बोले आप पहला अच्छा नेपाल अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश म्यांमार मलेशिया इंडोनेशिया बाली मालदीव्स मॉरिशस ये सब जगह पे हम लोग ट्रेड किससे करेंगे मैम समंदर से ठीक है दैट्स कॉल्ड ओशनिक ट्रेड पॉइंट नंबर 5 लाइफ इज गुड ये पहला वाला नेपाल है सेकंड वाला बांग्लादेश अफगानिस्तान है आप लोगों को कैसे मालूम पड़ रहा है और लास्ट वाला श्रीलंका है म्यांमार का नहीं दिए मेरे को लगा श्रीलंका में आधा इसका घुस गया क्या म्यांमार आधा ब्लैक मेरे को लगा किसी का आ गया बड़ा अच्छा फोटो दिखा जर्सी टाइप
कौन जिम्बाब्वे? ये जिम्बाब्वे रख लो, वी डोंट केयर। नेपाल तो अपना है भाई, नेपाल तो अपना ही, क्या ही फर्क है इंडिया और नेपाल में। चाइना अपने से खफा है मैं, हम पप्पू में आगे हो गए ना, कि जल रही है, उनका लुल हो गया है। नाउ दे आर ट्राइंग बट नॉट हैपनिंग। वी आर 50 lakhs more than them. That's 3 months ahead. India takes 3 months to produce 50 lakhs. It's not an easy task. Big जिम्मेदारी। हाँ मैम, दिन का 42,000 में कुछ तो। काय म्हणजे मेहनत आहे लोकांचं, त्यामध्ये काय, लोक मेहनत करताय म्हणून दिसताय, जे आहे ते आहे। ये छीछी म्हणूनच 146 करोड़ झाले आपल्या कंट्रीमध्ये। ओपन माइंडेडली अगर इसको एक्सेप्ट किया तो लोग रुकते। सब बंद कमरों वाला असर है। चले सर, इंजॉय। आपने बोला ओशन से ट्रेड करोगे, है ना? शिप मेरे घर पे लाके रोकोगे क्या? नहीं आएगा, हमारा घर छोटा है। तो उसके हिसाब से सर आपको क्या चाहिए? पोर्ट चाहिए। क्या चाहिए? पोर्ट। तो अलग अलग पोर्ट कर, कांडाला, कोची, विशाखापट्टणम, नावाशेवा, टू रेड्यूस द बर्डन। नावाशेवा आपलं पोर्ट आहे, पुरणचं नवीन पोर्ट जे झालंय। मुंबईमध्ये JNPT आहे, माझगाव डॉक आहे, हे सगळं पोर्ट आपल्याकडे आहे। नावाशिवाय आपण उरणच्या तिकडे बनवलेले, त्याच्यासाठी ते अटल सेतूचा रास्ता बनवलेले, तिकडे काढायचं, माल घेऊन यायचं डिरेक्ट बॉम्बे। समजी एव्हरीबॉडी? आन्सर संपली। अब नेक्स्ट पेज मध्ये तुम्हाला हे आन्सर दिसतं ना, हे आन्सर सगळं तुम्ही वाचू शकताय, पण त्याच्यामध्ये नंबर किती आहे, किती डेटा है। रिसेंट ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है ना, पूछते नहीं बोल रहा हूं, बट देखो इट्स फुल ऑफ डेटा। सो डेटा भरे आंसर्स याद करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, तो रादर देन वी कैन omit them, वी कैन omit them, वी कैन omit them। समझे? अरे डाटा का डाटा हो गया। एक लास्ट डिस्टिंग्विश एक, ओ माय डॉगलो, ठीक है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जलिए रे वैसलीन, हम लगाते हैं, पेट्रोल है, पिघला के कल गाड़ी में डाल दूंगा। चाहिए आप इसमें से कोई? इसका प्रिंट निकाल के काट के देता वैसलीन, लव ऑफ पीपल्स लाइफ, फर्टिलाइजर, लोखंड। इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश। एक काम करो, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, 98, 98 में जाओ, डिस्टिंग्विश वाले पार्ट में 1 and 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 and 3। खाली डिस्टिंग्विश पढ़ लो सर। सितारा को देखो लगा MCC कॉलेज के लिए हर टाइम पे वही एक सितारा फेमस थे। बात तो है, तो है। आज का जमाने का अलग बात है, पहले के जमाने में तो यही ट्रू है। ये जब वहां ठंडी लगता है तो मेरे को
और चैप्टर पढ़ाने का कोई बोलो तुम, खाली आज पढ़ा देगा। ये 6 सही बस हो गया यार, 6 बख्श दो मेरे को यार। खाली सम्स करके जाना, पेपर में एक सम आया हुआ है। तो कुछ ये बदला लिया जा रहा है, तो बजा ना, अभी तो बजा है, अब भी बजाएगा। जस्ट उधर गया था ना, बजा के आया, चिपक गए ले। अरे बैठो बैठो ना, छोड़ दो आचल जमाना। यस सर, आप बोलो तो छोड़ दो। आप चाहते हो मेरे पेट पे लात मारा जाए तो मैं खा लूंगा सर, आप लोग के लिए। आप चाहते हो जल्दी छोड़ के मेरा पगार कैंसिल हो जाए तो मैं कर लूंगा सर, आप लोगों के लिए। इसके बाद और कुछ नहीं है, जस्ट केम फॉर माय लेक्चर। साउंड्स ग्रेट एंड आई होप वी हैड अ ग्रेट टाइम, studied well together. It was nice meeting you guys. It was a wonderful journey with consideration of not confirmed to meet again after 11th standard and syllabus complete. So it's for your career, it's for thank you. आशीर्वाद की जरूरत नहीं, आप लोग कैपेबल हो मैम, मैं एक छोटा इंसान इस दुनिया, बट डोनेशंस ऑलवेज एक्सेप्टेड, इसके लिए कभी मना नहीं है। ठीक है, आप लोग को जो भी लगे, कुछ भी लगे, आई एम अवेलेबल इन मेंसा हियर, इफ नॉट देन आप इंस्टाग्राम में पिक कर लीजिएगा मुझे। ठीक है, तो इंस्टा नहीं, वो यहाँ आ जाइए। मैं दिया नहीं क्या रिप्लाई मैम आपको, कभी किया था फिर आया रिप्लाई नहीं आया। आप मेरे वो फॉलो लिस्ट में हो क्या? बर्थडे के दिन हैप्पी बर्थडे वाला किया था क्या? मैं नाम बताओ ना मैम। हाँ, ये वाला है मैम, अभी आप मैसेज करोगे तो दिख जाएगा। मैं आपको मैसेज करूँ तो आपका मैसेज ही नहीं है कुछ भी। हैप्पी बर्थडे सर है, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। क्या फर्क लाइफ में, उनका भाव उन्होंने पेश किया, मेरा भाव मैंने व्यक्त। जानते हैं कुछ चीजें देर से होती है इस दुनिया, बट देर से नहीं, नहीं मैंने तो 3-3 साल पुराने को हैप्पी थैंक यू लिखा है, ये तो 1-2 महीने की बात है। तब हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, कभी कुछ डाउट आ गया तो मैंने ऊपर थैंक यू फॉर ऑल दी 3 इयर्स रह जाता है यार, बर्थडे के दिन बहुत जाम हो जाता है वो, फिर जाने मतलब। और इंस्टाग्राम व्हाट्सएप जैसा नहीं है, उसको लोड होने में टाइम लगता है। मजे की बात, वो कुतरा ट्रेन में नहीं चलता है। मेरा लाइफ का मेरा मेजर टाइम जो बचता है रिप्लाई करने के लिए, दैट इज ऑन ट्रेन। अगर मैं ट्रेन ट्रैवल कर रहा हूँ, बाकी बाइक ट्रैवलिंग में पॉसिबल नहीं है। घर पे ही जाता हूँ, खाता हूँ, सो जाता हूँ, मोबाइल बहुत कम हाथ लगाता हूँ। तो मैं जितना होता है उतना ट्राई करता हूँ, बट वो लोडिंग इतना खींचता है ना कि होता ही नहीं है, फिर छूट जाते हैं नीचे के लोग। हर साल रिप्लाई करता भी हूँ मैम, एक हफ्ता लेके करता हूँ लेकिन करता हूँ। इस साल वो भी टाइम नहीं मिला, अगले साल जरूर मैं रिप्लाई सारे करूँ। तुम लोग कुछ अब तो ये पीडीएफ भी कहता है सर, बस हुआ। अब तो ये पीडीएफ भी कह रहा है, बस हुआ सर। जाने ना देंगे तुझे क्या है।